हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अवंतिका श्रुति। अभी तक हमने क्लास 7th के चैप्टर 8 विच इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन के 1 to 13 क्वेश्चन सारे के सारे कवर करें आर एस अग्रवाल से। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर हैं जो कि रेशियो में है। रेशियो मतलब अपॉन में है 3/4 इस तरह। उनके एलसीएम दिया है 180 आ रहा है एलसीएम, और इसमें आपको वो नंबर्स निकालने हैं। दो नंबर हैं जो भी कैसे अपॉन में रेशियो में है 3/4, उनका आप उन नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले देखोगे रेशियो जो क्वेश्चन में मैंने पहले वही लिख देते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, मैंने कहा टू नंबर, तो देखो रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है, इक्वल 3/4 दिया है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है 3/4, यही आपको दिया है यहाँ पे, ये आपने लिख लिया। इसके बाद क्या दिया है, हम इसमें पहला वाला हम मानते हैं न्यूमरेटर होता है, दूसरा वाला डेनोमिनेटर होता है, वही लिखते हैं। लेट नंबर इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने मान लिया कितना होगा, इक्वल होगा, ही हमने मान लिया 3x। ठीक है, जो नंबर न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा 3x, और जो नंबर आएगा डेनोमिनेटर में वो हमने मान लिया 4x। ठीक है, इन दोनों की x से मल्टीप्लाई कर दी हमने, लिख लेते हैं डेनोमिनेटर इक्वल 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3/4 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कोई बड़ा नंबर रहा होगा जिसको काट के 3/4 आया, कोई बड़ा नंबर होगा यहाँ पे एक बड़ा नंबर, एक यहाँ पे एक बड़ा नंबर, इन दोनों को काट के कितना है 3/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। तो वो यहाँ पे बताना कि एक्चुअल नंबर यहाँ पे क्या था जो यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे कौन सा नंबर डेनोमिनेटर में जो यहाँ पे 4 आया, वो बताना है आपको। तो हमने क्या करा, पहले इन दोनों का रेशियो लिख लिया, 3/4 दिया है, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखा, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इक्वल 3/4। इसके बाद न्यूमरेटर में क्या है नंबर, उसको 3x मान लिया, डेनोमिनेटर में जो नंबर है उसको 4x मान लिया। ठीक है, अब 3x और 4x का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x, अब इनका एलसीएम होगा कितना। क्वेश्चन में तो आपको दिया है एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x आपको दिया है 180, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा वो देखते हैं पहले। रफ में देखेंगे ये काम, 3x और 4x का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं x खत्म करेंगे, यहाँ पे एक x का x खत्म हो जाएगा, x के टेबल में x एक बार आता है, क्या बचा यहाँ पे 3, और यहाँ क्या बचा 4। ठीक है, अब 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 बार, 4 लिख दिया। 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 1 बार। आप यहाँ 2 से भी कर सकते थे, वो भी वही आता, 2 2 बार मल्टीप्लाई होता तो वो 4 हो जाता। x 3 जा 3x, अब 3x की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12x, सिंपल आता है। कितना आया सेम 12x, इक्वल लगाओगे 12x। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिए। अगर आपको निकालना है 3x और 4x का एलसीएम, तो आप x हटा दीजिए, x बाहर रख लो, 3 और 4 का एलसीएम निकाल दो सिंपली। 3 1 जा 3 4, 1 2 2 जा 4, 1 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आया। जो x है इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई x इक्वल 12x। कैसे भी करो, चाहे ये करो चाहे इस तरीके, दोनों आपके वे तरीके सही, एकदम सही है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया इसका 12x। अब क्या करना है आपको सिंस क्वेश्चन में दिया है 12x, जो एलसीएम है यहाँ पे दिया है कितना है 180। एलसीएम कितना है उन नंबर्स का, इन नंबर का नहीं, उन नंबर्स का जो बड़े बड़े नंबर्स उनका कितना आ रहा है 180। तो देखेंगे ये 12x किसके इक्वल होगा 180 के, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x ऐसे लिखो इक्वल 180, जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है डिवाइड में। अब काट दो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 0 लगा दिया, ऐसे ही 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0, कितना आया आंसर 15, 2 1 जा 2 और 15। x की वैल्यू, ये आंसर नहीं, x की वैल्यू आई है 15। अब इससे आप निकाल दोगे, ये और ये हमें निकालना था, अब इसमें x से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो देखोगे नंबर इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मैं शॉर्ट में लिखती हूँ n, कितना है 3x, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15, तो 15 3 कितने होते हैं 45। फिर उसके बाद लिखेंगे नंबर इन, नंबर ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में कितना नंबर है इन लिखेंगे यहाँ पर 4x, तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 15, तो 15 4 जा कितने होते हैं 60। ये दोनों आपके क्या हैं आंसर्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी की एज है वो कितनी रेशियो में दी है 8/3। 6 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी 9/4। तो यहाँ पे उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। इसमें हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज क्या है 8x और 3x, तो वही सबसे पहले देखते हैं दैट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ कितना है, पहले रेशियो क्या दिया है 8/3 दिया है,
ए की ए है और बी की क्या है 3 है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ कितना हो जाएगा 8x और प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना होगा 3x, लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद करेंगे 3x ईयर्स लगा देंगे आके, YERS, यहाँ पे भी ईयर्स लिख देंगे। आप देखते हैं आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर है मतलब 6 साल बाद, तो लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद क्या होगा, उनकी एज में 6 साल बढ़ जाएंगे, वही होगा। तो हो जाएगा एज कितनी हो जाएगी, ए की एज कितनी हो जाएगी 8x + 6 और बी की एज कितनी हो जाएगी 3x + 6, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हो गया 6 साल बाद उनका रेशियो हो जाएगा 9:4, तो वही करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 8x और ये कैसे दिया, रेशियो में दिया, अपॉन में दिया, तो उसको भी हम अपॉन में करेंगे। 8x + 6 अपॉन 3x + 6 इक्वल कितने किसके हो जाएगा 9/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 × 8x + 6 इक्वल 9 × 3x + 6। अब आगे देखिए, 4 8 = 32x, फिर प्लस का साइन, 4 6 = 24 इक्वल 9 9 3 = 27x, ऐसे ही प्लस 9 6 = 54। अब देखो x एक साथ लिख लीजिए 32x, ये प्लस का है, इक्वल में इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल 54 ऐसे ही करें दो, ये 24 इधर चला जाएगा, प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 32 में से जब आप 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5x इक्वल 54 में से 24 माइनस करोगे 30 आएगा, x इक्वल 30/5, जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाता है। तो 5 6 कितने होते हैं 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब हमने 6 की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाली, तो हम प्रेजेंट एज निकाल देंगे। प्रेजेंट एज कितनी यहाँ पे दी है 8x और a की और b की कितनी है 3x, तो वही कर लीजिए यहाँ पे, x से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा। इसमें प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा 8x, मतलब 8 × x, 8 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से 8 6 = 24 ईयर्स। ए है 24 साल का, प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालते हैं हम, प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल कितना है 3x, मतलब 3 × x, 3 6 = 18, बी कितने साल का है 18, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दे दिया। देखिए वीडियो लेंदी हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।